अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम लोग जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शोहर को खुश रखने के 16 टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। कहने को तो ये टिप्स हैं, लेकिन अगर अमल करेंगे तो हकीकत में हमारे लिए बहुत कुछ है। टिप्स के तौर पर सुन लीजिए या नसीहत के तौर पर सुन लीजिए, लेकिन फ़ायदा आपको ही होने वाला है। लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कहने और सुनने के लिए ख़वातीन ही को जो अल्लाह तबारक ताला ने खूबी दी गई है उसको इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो शोहर का प्यार हो या सास ससुर का प्यार हो, अगर जब तक अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करेंगे तो आपको किसी भी इंसान का प्यार मिलना नामुमकिन होता है। तो औरत को चाहिए कि अपने शोहर के सामने इस तरह पेश आए कि जो शोहर को पसंद हो वो कभी कभार उनकी पसंद का सूट पहन लिया करें। अपने शोहर के लिए सज सवर कर रहें। जिस तरह आपकी नई नई शादी होती है तो आपका शोहर आपसे कितना प्यार करता है वो सिर्फ आपके सजने संवरने की वजह से होता है। और एक बात, जब आपका शोहर काम से वापस आए तो अच्छे कपड़े पहने, अच्छी सी खुशबू लगाएं, और अगर कोई परेशानी की बात भी हो तो उसी वक्त उनको परेशानियां बताने ना बैठ जाना, दुख भरी कहानियां ना सुनाने बैठ जाना, क्योंकि वो बेचारे पहले ही काम से थके हारे घर वापस आएंगे। तो अगर आप इनको ये सब सुनाने बैठ गई तो इनका घर से दिल उठ जाता है। और एक बात कि बार बार अपने शोहर को आप ये ना पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं। बाद शोहर ऐसे होते हैं कि इनको अच्छा नहीं लगता कि आप हमसे ये सब क्यों पूछ रही हैं, कि अब हम सोच भी नहीं सकते। अपने शोहर से किसी किस्म का शिकवा ना करें, अल्लाह से करें। अपने शोहर की फैमिली को अपनी फैमिली ही समझें। तो फिर देखना, अगर कोई भी आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपका शोहर सबको पीछे छोड़कर आपका साथ देगा। तो जिस तरह आपके शोहर का मूड हो उसको उसी तरह ट्रीट करें। तो जब आपका शोहर घर वापस आए तो घर साफ सुथरा रखें, और बच्चों को साफ सुथरा रखेंगे तो आपका शोहर घर और बच्चे साफ सुथरे देखकर खुश हो जाएगा। फिर कोई नहीं रोक सकता इनको आपसे प्यार करने से। और अपने शोहर को बार बार ये कहें कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे शोहर हो। अगर आपके दिल में मोहब्बत ना भी पैदा हो रही हो तो भी अपने शोहर के लिए बार बार अपने प्यार का इकरार करें। तो फिर देखना कैसे आपका शोहर आपकी मुट्ठी में होता है। जब आपका शोहर काम पर जाने लगे तो अपने शोहर के आसपास रहें। इनकी ज़रूरत का सामान जो भी हो ढूंढ कर देंगे तो इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर कभी कभार आपका शोहर आपके साथ कोई बात शेयर करना चाह रहा हो तो इनकी बात बड़े तहम्मुल और इत्मीनान से सुने। हर अच्छे बुरे वक्त में इनका साथ। अगर वो आपका ज़रूरत का सामान कभी ना भी ला के दे सके तो उनको कभी ताना ना मारे। एक दूसरे से टाइम स्पेंड करें। अगर आपका मियाँ गुस्से में हो तो आप चुप हो जाएं, और अगर बीवी गुस्से में हो तो मियाँ को चाहिए कि वो बाहर चला जाए। अगर आपका शोहर कहीं जाने से मना करे तो मत जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद शोहर का हक बहुत बुलंद फरमाया है। जो खाना इनको पसंद हो कभी कभार वो बना लिया करें, इनसे इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। और एक बात, अपने शोहर की बुराइयां किसी से न करें। अपने घर वालों के सामने हमेशा अच्छाइयां ही बयान करें। इससे होगा क्या कि आपके शोहर के दिल में बहुत ही शदीद प्यार पैदा होगा और आपके घर वालों के दिल में इनकी इज्जत पैदा हो जाएगी। अगर आप कभी कभार इकट्ठे बैठ भी जाएं तो एक दूसरे की बुराइयां ना गिनने बैठ जाएं। प्यार भरी गुफ्तगू करें एक दूसरे से। और जिस घर में दो मियाँ बीवी प्यार और तहम्मुल से रहते हों वो घर अल्लाह ताला और उनके रसूल को बहुत पसंद है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो भी कोई जोड़ा मेरी ये वीडियो देख रहा है इन बातों पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा, फ़ी अमान अल्लाह।